आज हम गार्डन वेस्ट के स्लज को चेक करने वाले हैं। तो ये बड़े वाले न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर की स्थिति देखेंगे और फिर छोटे न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर में भी 2 बकेट में हम लोग गार्डन वेस्ट को डाल के रखे हुए हैं, उनको भी ला के इन्हीं में डाल देंगे। एक्चुअली अभी स्लज की स्थिति देख के तय करेंगे कि उनको कहाँ। देखिए, पहला काम होगा कि ऊपर वाला जो ग्रोइंग बकेट है, ग्रोइंग बकेट कम कवर, उसको हटाएंगे। वजन तो होता है लेकिन इतना नहीं कि इसको हटाया नहीं जा सके। तो अब चेक कर लेने के बाद है अब कि इसमें मिलाने के लिए जो हमारा जो छोटा वाला हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसमें जो इस वाले बकेट में कैना का वेस्ट है, तो कैना के वेस्ट को जो सरप्लस था वो इस बकेट में डाल दिया गया था। तो इस के नीचे में वेस्ट डालने से पहले इसके नीचे हम लोगों ने सूखे पत्ते, साधारणतया हमारे छत पे आम और अमरूद का पौधा लगा हुआ है, इससे अभी कुछ पत्ते झड़ रहे थे, तो उन पत्तों को इनके नीचे डाल दिया गया था ताकि इसमें से लिक्विड का फ्लो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आसानी से हो सके। इसके लिए हम लोग ड्राई लीव्स नीचे के लेयर में डालते हैं, तो डिग्रेड नहीं होता है ये तेज़ी से, ये समय लेता है डिग्रेड होने में। आम और अमरूद, ये 2 पेड़ों के पत्ते ऐसे हैं जो डिग्रेड होने में काफ़ी वक्त लेते हैं, तो इनको इनमें से छांट के हटा लिया गया। और फिर है कि इनको जैसे उसमें वजन बढ़ता गया, उसको हटा उसके ऊपर रख के उसमें से छटाई की, पत्तों की छटाई कर ली गई। और जो कना का वेस्ट थोड़ा बहुत भी था, उसको वापस बगल वाले में हार्वेस्टर में डाल के रख दिया गया फिलहाल। तो अब है कि इसको उलट पलट करके देख लेने की ज़रूरत है कि स्थिति क्या है। ये सॉइल फैक्ट्री में जाने लायक तैयार है या इसको और थोड़ा सा वक्त देने की आवश्यकता है, या कुछ और न्यूट्रिशन इसमें से हार्वेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा इस तरह से दबा दबा के इसको प्रोसेस ये करने से इसमें से कुछ है, जैसे क्लोरोफिल की कुछ मात्रा, हरापन इसमें से भी निकल रहा है। तो मतलब है कि अगर क्लोरोफिल ग्रीन कुछ भी है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन थोड़ा बहुत है अभी इसमें, वो रिलीज़ धीरे धीरे कर देगा इस लिक्विड में। तो इसमें जो छोटा वाला हार्वेस्टर था, उसमें जो लिक्विड हम लोगों ने डाल के रखा था, इसमें वापस से डाल देंगे। और इसको फिलअप अच्छी तरह से कर दिया गया। और जो बकेट है नीचे वाला, उसी में हार्वेस्टिंग की जा सकती है। देखिए, वहाँ पर वापस रख के टैप खोल के उसमें से हार्वेस्ट करने की शुरुआत कर दी गई। और इधर कैमरे को हाथ में लेके नज़दीक ले जाते हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसा स्लज अब दिखना शुरू हो गया है। समय करीब करीब 7-8 दिन का हो गया है, एग्जैक्टली तो हमें याद नहीं है, लेकिन देखिए अब
हरापन से पीलापन की तरफ, पीलेपन की तरफ आ गया है स्लज का रंग। अभी भी ये काला होने के तक, जब काला होने लगता है तब हमें पता चलता है कि अब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, मतलब सारा कुछ वेस्ट, मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो हार्वेस्ट पानी में हो जाएगा, तो ये काला दिखने लगेगा। अभी ये पीलापन लिए हुए है, इसलिए अभी है इसमें न्यूट्रिशन बचा हुआ। नाइट्रोजन तो कम से कम है, और इसको हार्वेस्ट कर लिया जा रहा है। काफ़ी मात्रा में निकलता है, जैसे इसमें से करीब 1.5 बकेट, मतलब 15 प्लस 12, 15 प्लस 8 की बात करें तो 20 या 22 लीटर इसमें से लिक्विड हमें हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो जो अब है कि ये जो टॉप बकेट जिसमें हम लोगों ने अभी पत्तों को, सूखे पत्तों को जमा किया है, उनको ऐसे ही अभी रखा जा सकता है, कहीं भी रख दीजिए, हल्का फुल्का बकेट है। अब है कि ये इसमें शीशम के पत्ते हार्वेस्ट से न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ था। देखिए, जो फर्मेंटेशन कम हार्वेस्टिंग, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है। पानी में न्यूट्रिएंट जब हार्वेस्ट होता है तो थोड़ा बहुत उसके बाद फर्मेंट भी होता रहता है, फर्मेंटिंग की प्रोसेस भी चलती है। तो देखिए, ये फेन जैसा जो तत्व निकल रहा है, ये इसमें निकलने वाली गैसेस हैं, इनको भी मसल के थोड़ा बहुत इनमें से जो पिगमेंटेशन है वो रिलीज़ कर लिया गया। कैना वाले वेस्ट से भी हार्वेस्टिंग, लिक्विड की जो हार्वेस्ट हुआ है उसको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ये सूखे पत्ते हैं, आम और अमरूद के हैं इसमें ज़्यादातर पत्ते, और थोड़े बहुत पड़ोस के बगीचे से भी उड़ के पत्ते आते हैं सूखे हुए, उनकी भी कुछ मात्रा होगी इसमें। अब है कि अगला प्रोसेस क्या है। देखिए, कैना वेस्ट से लगभग लिक्विड हार्वेस्ट कर लिया गया है। अब है कि बगीचे के जो वेस्ट थे, पत्तों के वेस्ट या फिर ग्रीन्स के वेस्ट वगैरह थे, इनको निकाल के उन शीशम के पत्ते वाले वेस्ट में मिला देंगे। अभी स्लज के लिए हमारे पास कोई सॉइल फैक्ट्री खाली नहीं है, इसलिए अभी हम लोग जो वेस्ट स्लज है, जो लगभग डिग्रेडेड स्टेट में है, वहाँ भी कुछ पत्ते हैं, सूखे पत्ते, जो डिग्रेड होने में समय लेते हैं, उनको वापस से डाल दिया जाएगा निकाल के, क्योंकि उनका जो काम है वो है बेसिकली लिक्विड का अप एंड डाउन फ्लो को मेंटेन करना। क्योंकि साधारणतया गार्डन वेस्ट में ये चोक नहीं होते हैं, छेद, लेकिन है कि हमारे पास थे तो इसलिए डाल दिया गया कि उसमें से कुछ न्यूट्रिशन ही हार्वेस्ट हो जाए। तो उनको वापस से चुन बीन करके वापस से डब्बे में डाल दिया जाएगा, और यहाँ फिर से मसल के इनको मिला दिया जाएगा। देखिए, इसमें से चुनने का काम अभी भी चल रहा है, पत्तों को खोजबीन करके, और
इस हार्वेस्टर में जो नीचे जो हार्वेस्ट किया हुआ लिक्विड था छोटे हार्वेस्टर में, उसको इसी बकेट में डालने का काम भी किया जाएगा। इसके बाद पहले आसान पत्तों को थोड़ा बहुत मिक्स कर लिया गया, दोनों वेस्ट को, शीशम के पत्तों और जो गार्डन में जो वेस्ट हमारे पास था उनको मिक्स करके जो हार्वेस्टेड लिक्विड है देखिए उसको इसमें डाल दिया जाएगा। और जो सरप्लस है उसको कैनाल वाले वेस्ट में डाल दिया गया, ताकि यहाँ से भी जो हार्वेस्टिंग चल रही है वो चलती रहे। जो नीचे का बकेट है उसको हटा के दूसरा वाला जो बकेट जिसमें से अभी हम लोगों ने हार्वेस्टिंग की उसको डाल दिया गया। और कैनाल वाले वेस्ट से लगभग अब हार्वेस्टिंग लिक्विड की हो चुकी है। तो और जो सरप्लस वेस्ट मिला, ये लिक्विड मिलाया गया, उसकी वजह से इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में लिक्विड हो जाने की वजह से अब इसको वापस से ढक देने की प्रक्रिया की जाएगी। थोड़ा बहुत सेटल कर लिया गया सबको, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर साफ सफाई किया जा सकता है वो करने की बाद ही इसको लोड करने से ये ग्रोइंग बकेट कम कवर इसको ढक दिया जाएगा। और तब तक उधर हार्वेस्टिंग स्लज में से लिक्विड की चल ही रही थी। पर्पसली हम ये जो सामने की तरफ पेंट बकेट है इसमें ही अब हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और फाइनली हार्वेस्ट करने के दौरान में क्या है कि इसको वापस स्टेबलाइजर में ले जाने की तैयारी करेंगे, फिर के लिए तैयार कर लेंगे। ये छोटा वाला न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर का लोअर बकेट, इसमें टॉप बकेट को डाल के फिर अपने जगह पर रख दिया जाएगा। और तब तक हार्वेस्टिंग करते रहा जाएगा। देखिए हार्वेस्टिंग का सेटअप